नमस्ते दोस्तों। स्लीप स्टोरी हिंदी ऑडियो में आपका स्वागत है। ये रात आपके लिए शांत और सुकून भरी हो। आज हम सुनेंगे महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की सबसे चर्चित और विवादास्पद कहानी कफन। दोस्तों, आप अपनी पसंद के हिसाब से 1.25x या 1.5x स्पीड पर कहानी सुन सकते हैं। दोस्तों, एक चेतावनी, ये कहानी डार्क और ट्रेजिक है। ये गरीबी की गहराई, इंसानी लाचारी और समाज की कड़वी सच्चाई को दिखाती है। ये कहानी आपको हो सकता है थोड़ी अनकंफर्टेबल कर दे, सोचने पर मजबूर कर सकती है। ये कहानी, इस कहानी का संदेश, गरीबी कैसे इंसान को इंसान से जानवर बना देती है, कैसे परिस्थितियां लोगों को संवेदनहीन बना देती है और कैसे समाज की व्यवस्था ही कभी कभी लोगों को गिरा देती है। प्रेमचंद जी ने ये कहानी इसलिए लिखी ताकि हम समाज की इस सच्चाई को देख सकें और सोच सकें। अगर मेरी आवाज़ आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी। उसके सामने एक बुझा हुआ अलाव था और उस अलाव के पास दो आदमी बैठे थे, बाप और बेटा। बाप का नाम था घीसू, उम्र कोई 60 साल, दुबला पतला शरीर, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में एक अजीब सी बेपरवाही। बेटे का नाम था माधव, उम्र कोई 20-22 साल, वो भी वैसा ही दुबला, कमजोर और लापरवाह। दोनों चुपचाप बैठे थे। सर्दी की रात थी, ठंडी हवा चल रही थी, पर दोनों को कोई फिक्र नहीं थी। झोंपड़ी के अंदर से एक औरत की करहाने की आवाज आ रही थी। आह, बचाओ, मुझे बचाओ। ये आवाज माधव की पत्नी बुधिया की थी। वो प्रसव पीड़ा में थी, उसे बच्चा होने वाला था। पर घीसू और माधव बाहर बैठे थे, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। माधव ने कहा, लगता है मर जाएगी। घीसू ने जवाब दिया, भगवान की मर्जी, अगर मरना लिखा है तो बच नहीं सकती। दाई को बुला लेते हैं। किससे पैसे लेकर? दाई को भी तो पैसे चाहिए। दोनों फिर चुप हो गए। अंदर से फिर चीख आई, आह, कोई है? माधव ने कहा, बहुत तड़प रही है। घीसू ने उदासीनता से कहा, तड़पेगी क्यों नहीं, मैं भी देखूं। तो क्या करें? कुछ नहीं। थोड़ी देर खामोशी रही। फिर घीसू बोला, मैं एक बार देख आता हूं। माधव ने डरते हुए कहा, डर लगता है अंदर जाने में, अगर मर गई तो क्या मैं साथ मर जाऊंगा? घीसू धीरे से उठा, झोंपड़ी के पास गया, अंदर झांका। अंधेरा था। मिट्टी के तेल का एक छोटा सा दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में बुधिया दिख रही थी। वो चटाई पर पड़ी थी, करा रही थी। चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। घीसू ने देखा, फिर वापस आ गया। माधव ने पूछा, कैसी है?
वैसी ही, अभी तो देर है। दोनों फिर बैठ गए। गीसू और माधव को भूख लग रही थी। दोनों ने दिन भर कुछ नहीं खाया था। गीसू ने कहा, काश कुछ खाने को होता। माधव ने कहा, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। पर है क्या? कुछ नहीं। दोनों फिर चुप हो गए। पर भूख सता रही थी। तभी घीसू को कुछ याद आया। उसने कहा, माधव, तुझे याद है साल भर पहले ठाकुर के यहां जब उन लड़के की शादी हुई थी? हाँ, याद है। उस दिन हमने खूब खाया था। उबले आलू, पूरियां, सब्जी, खीर, क्या मजा आया था। माधव की आंखें चमक उठी। हाँ, वो उबले आलू घी में तले हुए और साथ में चटनी। आह! गीसू ने कहा, ऐसे आलू मैंने जिंदगी में नहीं खाए। इतने नरम, इतने स्वादिष्ट, पेट भर के खाए थे। हाँ, और फिर खीर कितनी मीठी थी, क्या बताऊं। दोनों भूख की पीड़ा भूलकर उस दावत की यादों में खो गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। अंदर से फिर बुधिया की आवाज आई, पानी, पानी दो। पर दोनों को सुनाई नहीं दिया, या फिर उन्होंने सुना और अनसुना कर दिया। गीसू बोला, उस दिन मैंने इतना खाया कि 10 दिन तक भूख नहीं लगी। माधव हंसा, मैंने भी। पर तू तो इतना खा गया कि तुझे उल्टी भी हो गई थी। हाँ, पर फिर भी मजा आया था। दोनों हंसने लगे। अंदर से आवाजें आनी बंद हो गई थी। सन्नाटा छा गया था। रात गहराती गई, ठंड बढ़ती गई। गीसू और माधव वहीं बैठे रहे। बीच बीच में झपकी लग जाती, फिर जाग जाते। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सुबह हुई, सूरज निकला, पक्षी चहचहाने लगे। माधव ने कहा, चलकर देखता हूं। वो उठा, झोंपड़ी के अंदर गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया। उसका चेहरा गंभीर था। गीसू ने पूछा, क्या हुआ? मर गई। बच्चा? वो भी। गीसू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, शायद यही अच्छा हुआ, कम से कम अब तड़पेगी नहीं। माधव ने कहा, हाँ, पर अब समस्या ये है कि दाह संस्कार कैसे करें? कफन भी नहीं है। हाँ, ये तो समस्या है। दोनों सोचने लगे, कफन कहां से लाएं? पैसे नहीं है, कपड़ा नहीं है। तभी गीसू को एक ख्याल आया, सुन, हम गांव में जाकर लोगों से मांगते हैं, लोग दे देंगे। आखिर मर गई है, कोई ना कोई मदद करेगा। ठीक है, चल। गीसू और माधव गांव में गए। घर घर जाकर लोगों से मांगने लगे, भैया, माधव की औरत मर गई, कफन के लिए कुछ दे दो। कोई 2 आने दे देता, कोई 4 आने, कोई 1 रुपया। लोगों को दया आ गई। आखिर किसी की मौत हो गई थी, मदद तो करनी ही चाहिए। गांव के जमींदार ठाकुर साहब ने 5 रुपए दिए। पंडित जी ने 2 रुपए दिए। गांव के बनिए ने भी कुछ पैसे दिए। शाम तक गीसू और माधव के पास कोई 15-20 रुपए इकट्ठे हो गए। इतने पैसे गीसू और माधव के लिए ये एक बड़ी रकम थी।
दोनों खुश हो गए। उन्होंने पैसे गिने, फिर एक दूसरे की तरफ देखा। गीसू ने कहा, इतने पैसों में तो बढ़िया कफन आ जाएगा। माधव ने कहा, हाँ, पर क्या? पर अभी तो शाम हो गई है, दुकानें बंद हो गई हैं। गीसू ने सोचा, हाँ, ठीक कहता है, कल सुबह खरीद लेंगे। तो आज रात क्या करें? गीसू ने चालाकी से कहा, आज रात को तो वैसे कुछ भी नहीं है, लाश तो वहीं पड़ी रहेगी। कल सुबह सब इंतजाम कर लेंगे। ठीक है। दोनों वहीं बैठ गए, सोचने लगे कि अब क्या करें। तभी माधव ने कहा, बाप रे बाप, बहुत भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। गीसू ने कहा, हाँ, मुझे भी, पर अभी तो कुछ है ही नहीं। इन पैसों से कुछ खरीद लेते हैं। गीसू ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, हाँ, थोड़े पैसे खर्च कर लेते हैं, बाकी से कफन खरीद लेंगे। दोनों उठे, गांव के बाजार की तरफ चल दिए। बाजार में एक छोटी सी दुकान थी जहां खाना मिलता था और साथ में दारू भी। गीसू और माधव वहां पहुंचे। गीसू ने दुकानदार से कहा, भैया, 2 रोटी और थोड़ी सब्जी दे दे। दुकानदार ने दे दिया। दोनों ने खाया। बहुत दिनों बाद पेट भर खाना मिला था। खाने के बाद माधव ने कहा, अब? गीसू ने धीरे से कहा, 1 गिलास पी लेते हैं। पर पैसे? बस 1 गिलास, बाकी पैसे बच जाएंगे। माधव ने सोचा, फिर मान गया। दुकानदार ने 2 गिलास दारू दी। दोनों ने पी ली। गले में जलन हुई, पर अच्छा लगा। शरीर में गर्मी आ गई। गीसू ने कहा, आह, कितने दिनों बाद पी है। माधव ने भी कहा, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर गीसू ने कहा, एक और? पर बाप, बस 1 और, फिर चले जाएंगे। फिर 1 और गिलास आ गया, फिर 1 और फिर 1 और। धीरे धीरे दोनों नशे में आ गए। उन्हें होश नहीं रह गया कि कितनी पी रही हैं। दुकान में कुछ और लोग भी थे, वो भी पी रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे। गीसू और माधव भी उनके साथ हो गए, गाने लगे, हंसने लगे। गीसू ने ऊंची आवाज में कहा, आज तो मजा आ गया। इतने दिनों बाद पेट भर के खाया और दारू भी पी। माधव ने भी कहा, हाँ बाप, आज तो बहुत मजा आया। दोनों खुश थे, बिल्कुल बेफिक्र। उन्हें याद ही नहीं रहा कि झोंपड़ी में एक लाश पड़ी है, कि उन्हें कफन खरीदना है। बस नशे में झूम रहे थे। रात गहरी हो गई। गीसू और माधव पीते रहे, गाते रहे। धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो गए। 15-20 रुपए सब दारू में उड़ा दिए। जब दुकानदार ने कहा कि अब पैसे नहीं बचे, तो दोनों को होश आया। गीसू ने अपनी जेब देखी, खाली। माधव ने भी देखी, खाली। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। माधव ने कहा, बाप, सारे पैसे खत्म हो गए। गीसू ने हिचकी लेते हुए कहा, हाँ, तो क्या हुआ? अब कफन कैसे खरीदेंगे? गीसू ने लापरवाही से कहा, कल देखेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। पर लोगों ने इतने पैसे दिए थे, हमने सब पी लिए,
गीसू ने गुस्से में कहा। तो क्या करते? भूखे मरते? वो भी मर गई, कम से कम हम तो जिंदा हैं, हमें भी तो जीने का हक है। माधव चुप हो गया। दोनों लड़खड़ाते हुए दुकान से बाहर निकले। रास्ते में घीसू बोला, सुन, कफन की क्या जरूरत है? लाश तो जल ही जाएगी, कफन हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? माधव ने कहा, पर लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ दिन कहेंगे, फिर भूल जाएंगे, सब भूल जाते हैं। दोनों सड़क पर ही गिर गए, वहीं सो गए। सुबह हुई तो लोगों ने उन्हें वहां पड़ा देखा। लोग समझ गए कि क्या हुआ होगा। जब गांव वालों को पता चला कि घीसू और माधव ने कफन के पैसे दारू में उड़ा दिए तो सबको गुस्सा आया। कितने नीच हैं ये लोग, अपनी औरत मर गई और इन्हें दारू पीने की पड़ी है। हमने इतनी मेहनत से पैसे दिए और इन्होंने। पर क्या कर सकते थे, गीसू और माधव तो ऐसे ही थे, पूरा गांव जानता था। किसी ने कहा, चलो हम ही मिलकर इंतजाम कर देते हैं। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर एक पुराना कपड़ा इकट्ठा किया, उससे बुधिया की लाश को ढका। फिर कुछ लोग लाश को शमशान ले गए, दाह संस्कार कर दिया। गीसू और माधव वहां नहीं थे, वो अभी भी कहीं सोए हुए थे। जब शाम को दोनों होश में आए तो उन्हें बताया गया कि सब हो गया है। गीसू ने कहा, अच्छा हुआ, हमें तो करना भी नहीं पड़ा। माधव भी बोला, हाँ अच्छा ही हुआ। दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा, ना दुख ना पछतावा। दोस्तों, कहानी यहां खत्म होती है, पर प्रेमचंद जी की इस कहानी में कुछ सवाल पूछे हैं। पहला सवाल, क्या घीसू और माधव बुरे थे? मुझे ऐसा लगता है कि हां, उन्होंने गलत किया। अपनी पत्नी की लाश के लिए मिले पैसे दारू में उड़ा दिए। दूसरा सवाल, पर क्यों? मेरे हिसाब से क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी इतनी बदतर थी कि उन्हें कुछ महसूस ही नहीं होता था। वो इतने गरीब थे कि उन्होंने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया था, कभी खुशी नहीं देखी थी। जब पैसे मिले तो पहली बार उन्हें लगा कि वो भी इंसान हैं, वो भी खुशी महसूस कर सकते हैं। तीसरा सवाल, तो क्या वो सही थे? नहीं, पर प्रेमचंद जी ये कह रहे हैं कि गरीबी इंसान को इतना गिरा देती है कि वो इंसानियत भूल जाता है। आखिरी सवाल, असली गुनहगार कौन है? मेरे हिसाब से वो समाज जो इतनी असमानता पैदा करता है, वो व्यवस्था जो कुछ लोगों को महल में रखती है और कुछ को झोंपड़ी में। मेरे हिसाब से घीसू और माधव विक्टिम्स हैं उस व्यवस्था के। प्रेमचंद जी हमसे कह रहे हैं, समाज को बदलो, गरीबी को खत्म करो, तभी ऐसी त्रासदी नहीं होगी। मेरे दोस्तों, ये थी कफन, एक कड़वी, अनकंफर्टेबल पर जरूरी कहानी, हमें याद दिलाने के लिए कि हम कितने किस्मत वाले हैं। हमारे पास खाने को है, पहनने को है, परिवार है। जो हमारे पास है उसकी कद्र करें। ये थी मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कहानी कफन। ये कहानी हमें दिखाती है समाज का एक कड़वा सच। यह हमें याद दिलाती है
कि हम कितने भाग्यशाली हैं, और ये हमसे पूछती है, क्या हम समाज को बेहतर बना सकते हैं? अब बस आंखें बंद कर लीजिए, वीडियो को चलने दीजिए। बैकग्राउंड में ये म्यूजिक आपको ले जाएगा एक शांत दुनिया में। अपनी सांसों को महसूस कीजिए धीरे धीरे। आज की कहानी थोड़ी डार्क थी, पर जरूरी थी। शायद इसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो। कमेंट्स में जरूर बताइएगा, आपको ये कहानी पसंद आई? क्या आप ऐसी और क्लासिक स्टोरी सुनना चाहेंगे? अगर आप चाहते हैं कि हर रात एक नई कहानी सुने, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। शुभ रात्रि दोस्तों, गहरी नींद आए और सपने सुनहरे हो।